तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे बुढ़ाऊ मिंग मना करता है कि भाई हमारी उतनी औकात नहीं है, हमारी छोड़ भाई तेरी खुद उतनी औकात नहीं है कि तू सारे बंदों के यहाँ पे लेके आ जाएगा, सबके यहाँ पे रखेगा, सबकी सेफ्टी पर ध्यान देगा और प्लस सबको कल्टीवेशन रिसोर्सेस यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। इसलिए भाई तू यहाँ पे चुपचाप रहे, रास्ता ढूंढ के उनकी मदद करना, ये सब तुझसे ना हो पाएगा। जो सुंदर सामने से यहाँ पे जो सीनियर है ना, वो कहती है ना ना आपको उसके बारे में टेंशन लेने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। मास्टर की इतनी औकात तो है कि आराम से ढेर सारे बंदों को बुला सकते हैं, उनकी सेफ्टी की भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं और साथ ही उनको रहने के लिए जगह भी दे सकते हो, प्लस उनके भाई रिसोर्सेस वगैरह भी दे सकते हैं। जो सुनते बुढ़ाऊ महंगे यहाँ पे कन्फ्यूज हो कहता है ऐसे कैसे। जो सुनते ये कह दिए क्योंकि जो होली लैंड है ना, ये होली लैंड के यहाँ पे नए होली मास्टर बन चुके हैं। जो सुनते ये भी कहता अच्छा होली लैंड का, एक सेकंड, होली लैंड का तू यहाँ पे होली मास्टर बन चुका है, तू पागल है क्या भाई, कुछ भी क्या बकवास किया जा रहा है भाई, ऐसे कैसे। मुझे मालूम है होली लैंड के जो होली मास्टर को ना सेंटेस लोग मिलकर यहाँ पे सिलेक्ट करते, यानी सेंटेस लोग यहाँ पे पागल थे कि तू जैसे यहाँ पे गधे को चूज किया। जो सुनते सीनियर पीछे से यहाँ पे हंसने लगती है कि अरे यार इनको तो भरोसा ही नहीं है। सुन के हंसी आ रही है, यान के भी सोचते कह रहे यार ये मेरी सबऑर्डिनेट है, यानी मेरी नौकरानी जैसी, इसके सामने तो मेरा मजाक यहाँ पे मत उड़ाओ। फिर बुढ़ाऊ यहाँ पे कहता है एक सेकंड, अगर तू वाकई में यहाँ पे होली मास्टर बन गया, यानी जो पुराना होली मास्टर था फिर तो उसकी यहाँ पे मौत हो चुकी रही होगी यार। सामने उसको मेरा दोस्त था और उसके साथ मेरी मुलाकात भी हुई थी, वो मरा कब। जो सुनते यान के बोलता यस, जैसे आपके साथ उसकी मुलाकात हुई थी ना, उसके बाद से ही कुछ दिन बाद उनकी यहाँ पे मौत हो गई। जो सुनते ये भी कहता अरे हाँ यार जब मेरी मुलाकात हुई थी ना, उस समय में देखा था उसकी हालत यहाँ पे काफी खराब थी, देख यहाँ पे लगा ही था कि यहाँ पे सामने से ज्यादा समय के लिए बेचारा जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन इतना जल्दी मर जाएगा उतना भी मैंने नहीं सोचा था, कम से कम 1-2 साल यहाँ पे जिएगा इतना मैंने सोचा था। कोई बात नहीं, क्या बोल सकते भाई, जान निकल जाती है तो निकल जाती है। फिर 2 सेकंड यहाँ पे आराम से रुकते हैं, फिर यान कैसे कहता ओके तेरा डेवलपमेंट भाई ये काफी तेजी के स्पीड से अच्छे से यहाँ पे हो रहा है। तो उनका एक स्पेशल सीक्रेट आर्ट होता है जो उनके सेंटेंस के साथ है ना मिलके होली मास्टर यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, जिसके बाद से जो भी होली मास्टर्स का पावर है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पक्का सामने से तूने वही वाला टेक्निक यहाँ पे प्रैक्टिस किया होगा ना उनके साथ। जो सुनते यान के मना कर देता, कहता कि नहीं, और हमें मालूम है इसने वाकई में एनली के साथ करने से मना कर दिया था। जो सुनते यहाँ पे बुढ़ाऊ कहता है गुड गुड, ये तूने जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम यहाँ पे किया, क्यों सामने से मुझे मालूम है वो टेक्निक यहाँ पे करते हैं ना, बंदों का जो पावर है ना बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ तो जाता है, लेकिन उनकी जो विटिलिटी है ना वो पूरी कंज्यूम हो जाती है, जिस चक्कर में भाई वो लोग ज्यादा समय के लिए जिंदा नहीं रह पाते। और सामने से मैं कितना मना किया, मैंने बहुत मना किया भाई, शाया को भी समझाया, तुझे भी समझाया, लेकिन सामने से तुम दोनों यहाँ पे मानने को तैयार ही नहीं हो। तुम्हारे बीच में तो रिलेशनशिप यहाँ पे चालू हो चुका है, तो जब ऐसा टाइम आएगा कि 100-200 साल वगैरह तो यहाँ पे मर गया ना, मुझे मालूम है शायद तो भाई यहाँ पे हजारों साल जिंदा रहने वाली है, तो बेचारी यहाँ पे रोएगी, बहुत ज्यादा यहाँ पे रोएगी, इसलिए उसकी आंखों में यहाँ पे भाई गम के आंसू में देख नहीं सकता, इसलिए सामने से वो सारी चीजों के बारे में कभी प्रैक्टिस भी मत करना भाई, अपना अपना जो भी है ना भाई खुद से यहाँ पे करना और अपने इंप्रूवमेंट करना। और मैं यहाँ पे लिख के बोलता हूँ भाई अगर तू खुद से यहाँ पे करेगा ना तो एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब तू भाई मेरे जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, और मैं जैसे तू स्ट्रॉन्ग बन गया ना, यू आराम से भाई तू 1000 साल तो यहाँ पे पक्का आराम से जी लेगा। इसलिए भाई ऐसा कोई भी सिगरेट आर्ट की प्रैक्टिस करने को मिले जिसमें उम्र कम होगी कभी मत करना, कभी बोले तो कभी मत। जो सुनते यान के बोलते यस, मैंने भी इसलिए करने से मना कर दिया कि कुछ हो जाए, मुझे पावर चाहिए, मुझे सामने से अपनी उम्र यहाँ पे नहीं देना। बुढ़ाऊ भी कहता है या गुड गुड। फिर सामने से बुढ़ाऊ ये भी नोटिस करता है ये जो यहाँ पे डेमन थी सीनियरली, अगर वाकई में यान के को जैसे अभी फॉलो करती है, आगे चल के यहाँ पे और फॉलो करेगी ना तो शायद बेचारी के ऊपर बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मुसीबत आएगा, क्योंकि भाई यान के यहाँ पे ठहरा इंसान और वो ठहरी यहाँ पे डेमन, और यान के कहीं भी जाएगा तो इंसानों की बस्ती में जाएगा, और सामने से जो बाकी इंसान है वो तो नफरत करते डेमन से, तो बेचारी के साथ आगे चल के बहुत ही बुरा हो सकता है। वही दुआ करता हूँ कि इसके साथ यहाँ पे कुछ बुरा ना हो। उसके बाद यान के इससे कहता चल यान के अब बता भाई यहाँ से कैसे निकला जाए। यान के भी कहता है या सॉरी बताता हूँ। और इसको जो आर्टिफैक्ट यहाँ पे मिला था ना क्रिस्टल जैसा, जिसके ऊपर बैठ के ऐसा उड़ भी सकता है, हाँ वो वाला क्रिस्टल यहाँ पे निकालता है और उसका साइज यहाँ पे बड़ा कर लेता है ताकि सब लोग बैठ के यहाँ पे जा सके। बुढ़ाऊ में भी देखते कहते ओ माय गॉड भाई ये आर्टिफैक्ट तो देखने से काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। यहाँ पे जो थी भाई सीनियरली भाई उसी के साथ तो जब गया था तब उसको मिला था आर्टिफैक्ट, वो भी देख के पहचानते कि एक सेकंड ये आर्टिफैक्ट तो हमें स्टेरिस का ऐसे मिला था, और सामने से कहता है या स्टेरिस का ऐसे मिला था। इसको जब मैंने अच्छे से यहाँ पे रिफाइन किया ना तब जाके मुझे मालूम चला एक उड़ने वाला यहाँ पे आर्टिफैक्ट है। जो सुनते ये भी कहते हैं क्या बात कर भाई, उड़ने वाला आर्टिफैक्ट है। उड़ने वाले आर्टिफैक्ट ना बहुत ज्यादा यहाँ पे रेयर होते हैं, और इतने हाई लेवल के तो बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत बड़े तो बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। तो इसका स्पीड भाई इसका स्पीड यहाँ पे कितना है, जो सुनते यान के बोलते बहुत ज्यादा हाई है। तो ये पूछते हैं कि हाँ भाई कितना हाई है, वो मैं पूछना चाहता हूँ। जो सुनते यान के बोलते वो तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, बैठो इसके ऊपर फिर जाके आप खुद यहाँ पे देख लेना। तो ये दोनों यहाँ पे बैठ जाते हैं, और जो ये थी भाई शाया को भी अपने साथ गोद में उठा के उसको भी लेके ऐसे बैठ जाता है, और शाया अभी भी यहाँ पे बेहोश होने का नाटक करिए। जैसे यहाँ पे बैठ जाते हैं यान के सबसे कहता है अपनी कुर्सी की पेटी यहाँ पे बांध लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग उड़ने वाले हैं, और इसको उड़ने के लिए या तो अपनी स्पीच एनर्जी या तो अपने इंटरनल पावर हल्का सा देना पड़ता है। तो यान के जैसे उसको देता है एक्टिवेट हो जाता है आर्टिफैक्ट को, फटाक से उड़ जाता है। ये दोनों भी देखते हैं सीनियरली, और साथ ही में बुढ़ाऊ में हिल जाते हो माय गॉड ये तो वाकई में यहाँ पे तेज है। और यहाँ पे जो यान का ये शायद से कहते हैं शायद तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा सुंदर
सुंदर हो वो अभी भी होश होने का नाटक करी है, लेकिन वैसी शर्मीली और यहाँ पे शर्माने लगती है। बुढ़ो भी सामने से देखता भाई कितना बेशर्म आदमी है, भाई कितना बेशर्म आदमी है। इसके बाजू में यहाँ पे 2 लोग और भी है, तो भी यहाँ पे बेशर्मो जैसा काम किया जा रहा है। तभी जो सीनियर है ना वो सामने से बुढ़ो में से कहती है, सुनिए ना बुढ़ो यार, देखो मैं मास्टर के बारे में यहाँ पे ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन ऐसा लगता ना आप मास्टर को यहाँ पे बहुत ही लंबे समय से जानते हो, तो प्लीज़ मुझे उसके बारे में यहाँ पे बताओ ना। जो सुनते ये कहता अच्छा तुम्हें इयान के बारे में जानना है। सीनियर कहती यस 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 मुझे उसके बारे में जानना है, प्लीज़ बताओ। तो ये भी कहता आओ आओ मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ, मैं पूरा तुम्हें लिख के मतलब पूरा यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक ना इसके बारे में बताऊंगा कि कितना नीच गिरा हुआ बेशरम और 1 नंबर का निहायती बकवास आदमी है। अरे यार ये कहीं भी जाएगा ना कोई लफड़ा करेगा, इसको परेशान करेगा उसको परेशान करेगा, 1 नंबर का लौंडिया बाज 1 नंबर का साला। भाई क्या बताऊँ इसके कमीनेपन की जो लिस्ट है ना कभी यहाँ पे खत्म ही नहीं होगा। और ये डायलॉग मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, वाकई में बुढ़ाऊ ने इसकी ऐसी ही तारीफ यहाँ पे की थी। और ये सारी बातें जब उसे बता रहा था ना उसने एक शील्ड अपने पास बना लिया था अपने और सीनियर लीग के आसपास, ताकि यान के ना जो भी यहाँ पे जो बातें उसके बारे में करे, जो उसकी बुराई यहाँ पे करे ना यान के यहाँ पे ना सुन पाए। यान के भी सुनने की कोशिश करता है, इसका भी दिमाग खराब कह रही है। सामने से मालूम नहीं बुढ़ाऊ मेरे बारे में यहाँ पे क्या क्या बता रहे होंगे, मुझे तो यहाँ पे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। छोड़ो यार सामने से कुछ ही बताए, सीनियर मेरे ऊपर यहाँ पे भरोसा करती है तो चलेगा। और सबसे बढ़िया बात अब सामने से भाई इसके साथ जो मैं बातचीत करूँगा ना वो भी सामने से यहाँ पे सुन बिल्कुल भी नहीं पाएंगे। तो शाया के साथ यहाँ पे बातचीत करने लग जाता है और शाया से यहाँ पे कहता है शाया भाई देखो मैं कितना लकी हूँ, सामने से फानी तो मिल गई। 10 साल भाई 10 साल पहले हम लोग यहाँ पे अलग हुए थे और तब से भाई मेरी यहाँ पे हर दिन मैं यहाँ पे चाहता था कि सामने से भाई मिलो 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 मिलो, कभी हमारी यहाँ पे मुलाकात होती नहीं है। और देखो भाई फाइनली हमारी मुलाकात यहाँ पे हो गई, मैं तुम्हें बचा लिया और मुझे अब यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। सामने से भाई मेरा नसीब यहाँ पे अच्छा था, ऊपर वाला खुद यहाँ पे चाहता था कि भाई मेरी मुलाकात है ना वहाँ पे हो जाए ताकि वहाँ से बचा के मैं तुम्हें यहाँ पे ऐसा निकालूं। और सीनियर को जाने का ऑफर मिला था, वहाँ पे मुझे जाने का ऑफर नहीं मिला था, मैंने यहाँ पे जीत की थी जबरदस्ती तब जाके, तभी तो कह रहा हूँ भाई ऊपर वाले का नसीब था कि मैंने जीत किया और भाई ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारे पास यहाँ पे पहुँचा दिया। जो शुयान भी यहाँ पे सेफ है, तुम भी यहाँ पे सेफ हो, तो मुझे यहाँ पे और भी कुछ नहीं चाहिए, मैं भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सामने सब ये भी सोचती भाई छोड़ो यार नाटक करे कोई मतलब होने वाला है नहीं, तो ये भी सामने से कहते बोलो और बोलो सामने से जो तुम यहाँ पे बातें कर रहे हो ना मुझे सुन के यहाँ पे अच्छा लग रहा है। और दोनों के बीच वैसे प्यार वाली बातें यहाँ पे चालू है। बुढ़ाऊ के यहाँ पे सुना है भले कुछ दे नहीं रहा लेकिन दिखाए सब कुछ यहाँ पे दे रहा है, उसको भी गुस्सा आते कि साला भाई ये बेशर्म आदमी कभी भी यहाँ पे नहीं सुनेगा। सामने से यहाँ पे जो सीनियर है ना वो भी समझाती है और कहती ना 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 आपका टेंशन लेने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, हम मालूम है थोड़े से हरामी टाइप का भले मास्टर है लेकिन दिल के अच्छे आदमी है, उनका जो एटीट्यूड उनका जो भी पावर है ना उस हिसाब से वो आराम से देखना भाई वो लड़की की यानी आपकी जो स्टूडेंट बेसिकली है शायद उनकी प्रोटेक्शन वो करेंगे, उनको कुछ भी होने नहीं देंगे। जो सुनते बुढ़ो भी कहता हाँ मैं क्या करूँ मेरी बेटी जैसी है, और सामने से ना जब बेटी है जब बड़ी हो जाती है तो सामने से उसको किसी और औरत मतलब किसी और की औरत बन के यहाँ पे जाना पड़ेगा और बाप हमेशा उसको अपने पास यहाँ पे नहीं रख सकता, तो मैं भी हमेशा अपने पास नहीं रह सकता। अभी ले क्या कर सकता हूँ भाई, जो होली लैंड में जाएंगे और आराम से भाई खुद की सेवा पानी करवाएंगे और अब से कोई काम धंधा नहीं, आराम से बैठ जाऊंगा आराम से अपनी जिंदगी यहाँ पे जीऊंगा। जो सुने सामने से सीनियर कहती ना ना यार आप ऐसी बात यहाँ पे कैसे कर सकते हो भाई, अपने आप को यहाँ पे देखो भाई आप अभी भी यहाँ पे ना तंदुरुस्त एकदम हट्टे खट्टे हो भाई, सामने से ना आप चाहे तो अभी भी जिंदगी में बहुत कुछ यहाँ पे उखाड़ सकते हो। यहाँ तक मास्टर ने खुद बोला उनको आगे जो भी काम करना ना उसमें भाई कई बार आपकी यहाँ पे मदद की जरूरत भी पड़ेगी, ऐसी बातें मत कीजिए सीनियर। जो सुनते सामने से बुढ़ाऊ कहता सबसे पहली बात है ना तुम मुझे यहाँ पे सीनियर बुलाना बंद कर दो, तुम भी यहाँ पे 7th ग्रेड के 3rd लेवल पर हो, मैं भी 7th लेवल के यहाँ पे 3rd पर ही हूँ, तो सामने से पावर यहाँ पे बराबर हुआ तो हम सीनियर यहाँ पे कैसे हो गए तुम्हारे। जो सुन दे कहती ना ना भाई आप मेरे मास्टर के यहाँ पे सीनियर हो यानी आप मेरे सीनियर के भी सीनियर यहाँ पे लगोगे, इसलिए एटलीस्ट सीनियर मुझे यहाँ पे बुलाने दीजिए। और फिर ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।